हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाकाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे रंगों के बारे में, यानी कि कलर्स, जिनको वर्ण भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इस प्रकृति ने कलर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रदान की है। बिना रंग के, बिना वर्ण के, बिना कलर के हम किसी भी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट, अगर आप ये सोचिए कि अगर दुनिया से रंग गायब हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के तरीके, जैसा कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होता है जिसमें ना तो कोई रंग होता है, ना तो ही कोई वर्ण होता है। तो जो ये वर्ण होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कला या संगीत विषय के अंतर्गत रंगों का एक बहुत मुख्य चैप्टर है। ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जब हम रंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है रंग की परिभाषा की। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि रंग की परिभाषा अगर हम बात करें तो उसकी मोटी सी परिभाषा ये है कि रंग का अपना कोई विशेष गुण नहीं होता, यानी कि रंग का ना तो कोई पदार्थ है, ना कोई स्थूल वस्तु है, बल्कि रंग प्रकाश का एक गुण है। ठीक है स्टूडेंट्स, रंग मुख्यतः प्रकाश का एक गुण है, अन्यथा प्रकाश रंग की कोई भी उपयोगिता, कोई भी इम्पोर्टेंस उसका व्यक्तिगत नहीं है। जब प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश के माध्यम से ही रंग हमको दिखाई देते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, प्रकाश में अगर हम प्रिज्म की सहायता से, आप जानते होंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रायंगल, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसमें हम जानते हैं कि जब हम प्रकाश इसमें गुजारते हैं तो यहाँ पर हमको 7 तरीके के रंग दिखाई देते हैं। दिखते होंगे आपको, जो ये होते हैं विबग्योर। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। विबग्योर क्या है? विबग्योर को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यानी कि अगर उसे हिंदी में उसी के मायने में बताएंगे तो बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, नी से नीला और ला से लाल। तो ये रंग जो हमको दिखाई देते हैं मूल रूप से प्रकृति में, यही मूल रंग हैं। इसके अलावा बाकी जो में और रंग दो दिखते हैं वो रंग नहीं होते हैं। जैसे कि और रंग कौन नहीं होते हैं इसमें, बहनियापा में आपको 2 रंग नहीं दिखाई दे रहे होंगे। कौन से रंग? एक काला और एक सफ़ेद। एक काला और एक सफ़ेद। काला और सफ़ेद रंग हमको प्रिज्म में या इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देते, क्योंकि काला और सफ़ेद रंग वास्तविकता में हमको आभास दिलाते हैं और ये रंग नहीं होते हैं। अब ये रंग हमको आभास कैसे दिलाते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमारे आँखों के रेटिना में 2 तंतु पाए जाते हैं। रेटिना में 2 तंतु पाए जाते हैं। रेटिना में हमारे 2 तंतु पाए जाते हैं। एक होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। तो स्टूडेंट्स, जो ये रोड्स होता है, यही जो तंतु होता है हमको काला और सफ़ेद रंगों का आभास दिलाता है, ये रोड्स। और कोन्स जो होता है ये हमारे सभी पूरे विबग्योर
रंगों को आवाज़ दिलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद में बारी आती है कि प्राथमिक रंगों की। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग को हम क्या और क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी कलर, और इसको मूल रंग भी कहते हैं। जितने हमारे वेद हैं, वेदों में प्राथमिक रंगों को मूल रंग की श्रेणी दी गई है। मूल रंग, प्राथमिक रंग। तो स्टूडेंट्स, जो मूल रंग होते हैं वो होते हैं लाल, पीला और नीला। जब हम कला की बात करते हैं तो इसमें लाल, पीला और नीला ये मूल रंग होते हैं, क्योंकि वे वो रंग हैं जिनको किसी अन्य रंगों के द्वारा मिला करके नहीं बनाया जा सकता। ये इनका खुद का स्वयं का अस्तित्व है, ये किसी दो रंगों को मिला करके ये रंग नहीं बनते, इसलिए इनको मूल रंग की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब बात आती है मनोवैज्ञानिक रंग की, कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कितने प्राथमिक रंग हैं, तो उसमें एक रंग ऐड हो जाता है, हरा। लेकिन जब हम अपने विषय की बात करेंगे, अपने सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि ये विषय है कला का, तो कला में कहीं पर भी हरे रंग का जिक्र नहीं है। तो मूल रंग आप करके ये तीन ही हैं, लाल, पीला और नीला। तो लाल, पीला, नीला हमारे प्राथमिक रंग हैं। अब इनको जो मिलाने पर, इनके आपस में मिलाने पर जो रंग हमें प्राप्त होते हैं वो हो जाते हैं हमारे द्वितीयक रंग। अब कैसे? अब ये नीला प्लस लाल प्लस पीला, नीला लाल पीला, नीला पीला लाल। लाल, पीला, लाल और नीला रंग बनाने पर हमको प्राप्त होता रंग बैंगनी। पीला और लाल मिला पर हमको मिलता है नारंगी, और नीला और पीला मिलाने पर हमको रंग मिलता है हरा। अब देखो दोस्तों, क्योंकि हमने हमने यहाँ पर हरा बोला था ना, यहाँ पे कि पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बन जाता है। पीला और नीला रंग हरा बनना है, इसलिए हमने इसको हमारी कला में हरे को प्राथमिक वर्ण में नहीं रखा है। तो अब हमको ये कौन से तीन रंग प्राप्त हुए? बैंगनी, नारंगी और हरा। ये हमारे कौन से रंग हो गए? ये हमारे द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर हो गए। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे, आपने जान लिया प्राथमिक रंग के बारे में, आपने जान लिया रंग की परिभाषा, आपने ये जान लिया कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं। हम आपको बताएंगे ठंडे रंग और गर्म रंग, यानी कि हॉट कलर्स और कूल कलर्स। शीतल रंग इनको हिंदी में बोलते हैं, और ग्रीष्म रंग। ठंडे कलर, ठंडे कलर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? वो सारे रंग जो कि सूर्य से दूर होते हैं, तो वो सारे आते हैं ठंडे रंग की श्रेणी में। और गर्म रंग की श्रेणी के अंतर्गत वो सारे रंग आते हैं जो सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं। अब देखो, हमको वापस जाना पड़ेगा ठंडे रंग गर्म के लिए, कहाँ पर? विबग्योर की तरफ जाना पड़ेगा। अब विबग्योर में आप भी देखो, ये यहाँ से लेकर R से Y तक ये सारे जो हैं सूर्य के नज़दीक कलर हैं, और यहाँ तक ये सब सूर्य से दूर कलर हैं। तो सीधी सी बात करेंगे हम, R
ओ और वाई, तो आर ओ वाई। और फिर इधर ठंडे रंग में कौन सा देंगे, जी बी और आई। जो वी है ये, इसके ना ठंडा होता है ना ये गर्म होता है, ये उदासीन रंग होता है, बैंगनी जिसको बोलते हैं। इसका ना तो ठंडे से कोई लेना देना होता है ना गर्म से लेना देना होता है। अगर ये ठंडे रंग में मिला दिया जाता है तो ठंडे का प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, और गर्म में मिला देते हैं तो गर्म का प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। तो रेड, ऑरेंज और येलो, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक के रंग हैं, इसलिए ये इनको गर्म रंगों की श्रेणी में रखा गया है। और ठंडे रंगों की श्रेणी में ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, ये कलर, इनको जो है ये 3 कलर ठंडे रंगों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ठंडे रंगों का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनको हम टच करेंगे तो उनको ठंडे लगेंगे, या गर्म रंग का मतलब हम गर्म रंग लगेंगे। उनका सीधा मतलब ये है कि हमको ये आभास देते हैं गर्म रंग का। रेड कलर की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमको हमेशा गर्म फील कराती हैं, येलो रंग की चीज़ होती है हमको गर्म फील कराती है। अब जैसे देखिए, ग्रीन शीतल ठंडा प्रदान करता है, चारों तरफ हरे वृक्ष, हरे पेड़ पौधे सारा। ब्लू आसमान नीला। तो आप दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि प्रकृति ने हमको ठंडे रंग ज़्यादा हमारे आसपास दिए हैं। पूरा आकाश कैसा है, नीला है। समंदर इतने बृहद आकार में है, हरा है। पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा आकार में है, वो हरे हैं। सूर्य जो हमको प्रकाश देता है, तब वो जब सुबह अपने, आप देखते हैं कि जब जैसे जैसे ऑरेंज होता है वैसे उसका तीव्रता बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। उसी तरीके से जो ये हरा रंग है वो शीतलता प्रदान करता है। अब शीतल रंग कैसे आपने जानते हो कि, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ठंडे रंग का, जब आपने डॉक्टर्स का केबिन देखा होगा, डॉक्टर के केबिन का रंग जो देखा होगा आपने, कैसा होता है, हरा होता है। डॉक्टर्स जब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं कैसी पहनते हैं, हरी पहनेंगे या नीली पहनेंगे। आपने कभी किसी भी डॉक्टर्स को रेड कलर की यूनिफॉर्म पहन के, ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म पहन करके या येलो कलर की यूनिफॉर्म पहनते हुए आज तक आपने किसी भी डॉक्टर्स को नहीं देखा होगा, क्योंकि वो माना जाता है कि ये रंग जो होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं और इनका प्रभाव जो पेशेंट्स हैं उन पर बुरा पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा ग्रीन या ब्लू कलर के ही कपड़े पहनते हैं, चाहे वो ऑपरेशन के दौरान के हों या उस मरीज के ट्रीटमेंट के दौरान के हों, वो पहनते हैं। डॉक्टर्स का केबिन हरा होता है। आँख के जब ऑपरेशन होता है, जब भी आपका ऑपरेशन होता है तो आँखों पर एक हरी पट्टी दी जाती है, ना कि अन्य किसी कलर की। और ये हरा कलर कौन सा होता है, ये होता है वर्डियन ग्रीन, वर्डियन ग्रीन। ये ग्रीन की क्वालिटी है जो होता है, ये वर्डियन ग्रीन का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठंडे रंग और गर्म रंग कौन से होते हैं। वो सारे रंग जो सूर्य के समीप होते हैं वो गर्म रंग होते हैं, और वो रंग जो सूर्य से दूर होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रंगों के बारे में कितना जाना, जितना हमने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको घर में जो मैंने बताया इसको नोट्स बना करके आप इसको याद कर सकते हो, आपके सिलेबस में भी है और कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।